यह कहानी जलते तारों की रात से एक रोमांटिक हॉरर फैंटेसी कथा है जहां प्रेम मृत्यु से भी परे जाकर खुद को साबित करता है। हल हसना जलते तारों की रात, द नाइट ऑफ बर्निंग स्टार्स, एक रोमांटिक हॉरर फैंटेसी कहानी। आकाश का वरदान। रात गहरी थी, इतनी गहरी कि चांद भी कहीं खो गया था। आसमान में तारे नहीं थे, बल्कि लाल बिंदु चमक रहे थे, जैसे किसी ने आग की चिंगारियां फेंक दी हों। ग्राम कृष्णपुर में आज विवाह था अयन और मायारा का। दोनों का प्रेम बचपन से पवित्र, अटूट और अनोखा था। अयन जो योद्धा परिवार का था और मायारा जो तांत्रिक वंश की आखिरी वंशज थी। गांव में कहा जाता था कि जब भी इन दोनों की आंखें मिलती, हवा में कोई प्राचीन शक्ति हिल जाती थी। आज उनकी शादी थी। मंदिर में दीप जले हुए थे, हर कोई हंस रहा था, गीत गा रहा था, पर किसी ने नहीं देखा कि आसमान में तारे हल्के हल्के लाल पड़ने लगे थे। अग्निवर्षा की रात मायरा ने अयन का हाथ थामा और कहा, वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अयन मुस्कुराया, मृत्यु भी अगर आई तो मैं उसे तुम्हारा सेवक बना दूंगा। पर उसी क्षण धरती हिली, आकाश फटा और हजारों जलते तारे गिरने लगे। लोग चीखते हुए भागे, आग का वर्षाव हुआ, मंदिर जल उठा। अयन ने मायरा को अपनी बाहों में लिया, लेकिन एक विस्फोट हुआ। धूल, राख और आग में सब कुछ डूब गया। जब मायरा ने आंखें खोली, वह अकेली थी। राख का संसार। वह जगह अब गांव नहीं थी, बस राख थी, जले पेड़ों के कंकाल और दूर तक फैला लाल आसमान। हवा में किसी जले हुए वचन की गंध थी। अयन, मायरा की आवाज टूटी। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, वह तुम्हारा नाम पुकारता है तारों के पार। मायरा ने ऊपर देखा, तारे अब स्थिर नहीं थे, वे धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। हर तारे से धुआं उठ रहा था और उस धुएं में अयन का चेहरा झिलमिलाया। मुझे खोजो, उसने कहा, आकाश की आग में मेरा मार्ग है। मृत आत्माओं का मार्ग मायरा ने राख के मैदान से गुजरना शुरू किया। हर कदम पर किसी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती। वह तुम्हारा नहीं है, उसने आकाश को धोखा दिया। मायरा ने देखा, टूटे हुए मंदिर की दीवार पर एक मंत्र खुदा था, जो प्रेम में शपथ तोड़े उसे अग्निसागर निगल जाता है। उसे याद आया, अयन ने कभी कहा था कि वह आकाश योद्धाओं की वंश परंपरा से है, जो तारों की आग को नियंत्रित कर सकते हैं। पर शायद उसने कोई गलती की थी, किसी निषिद्ध शक्ति को छेड़ा था। अंधकार का दूत। रात के तीसरे पहर मायरा को एक छाया दिखी, लंबा काला चोगा, लाल आंखें। उसने कहा, तुम जीवित हो, पर जिसे खोज रही हो वह अब जीवित नहीं। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हें मरना होगा या आकाश का द्वार खोलना होगा। मायरा ने दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं द्वार खोलूंगी। छाया मुस्कुराई, आकाश का द्वार अग्नि में छिपा है। हर तारे की एक आत्मा है और हर आत्मा को जलकर मुक्त होना होता है। उसने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया। तारे अचानक और लाल हो गए और एक एक करके जलने लगे। अग्नि का द्वार। मायरा ने एक मंत्र फुसफुसाया जो उसकी मां ने बचपन में सिखाया था। तत्वम अग्नि मार्गम दर्शय। हे अग्नि, मुझे मार्ग दिखा। हवा कांपी, धरती फटी और राख के बीच एक चमकदार वृत्त उभरा, जैसे किसी ने आग का द्वार बना दिया हो। उस द्वार के पार तारों का एक शहर दिख रहा था। मायरा ने भीतर कदम रखा और उसकी देह आग में जलने लगी, पर दर्द के पीछे उसे अयन की आवाज सुनाई दी, मायरा, पीछे मत देखो। तारों का नगर। वह अब किसी अन्य लोक में थी, जहां आकाश नीचे था और धरती ऊपर, जहां पेड़ तारों की रोशनी से बने थे। हर तारा एक आत्मा था और हर आत्मा एक याद। मायरा के चारों ओर फुसफुसाहटें थीं, प्रेम की, पछतावे की, मृत्यु की। अचानक वह एक झील के पास पहुंची, जहां आग नहीं बल्कि द्रव सा प्रकाश बह रहा था। झील के बीच अयन खड़ा था, सफेद वस्त्रों में, पर आंखों में खालीपन। अयन, मायरा दौड़ी। वह मुस्कुराया पर बोला नहीं। मैं तुम्हारे पास आ गई, उसने कहा, अब हम साथ हैं। अयन की आवाज गूंजी, नहीं, तुमने द्वार पार किया है, अब तुम भी जीवित नहीं रही। अधूरा वचन। मायरा के आंसू झिलमिला उठे, तारों की तरह। हमने कहा था, मृत्यु भी हमें अलग नहीं करेगी।
आयन ने सिर झुका लिया। मैंने उस वचन को तोड़ा मायरा। जब अग्निवर्षा हुई, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तारा ज्वाला से सौदा किया। मैंने कहा, मुझे ले लो पर उसे छोड़ दो। अब मैं तारों का प्रहरी हूं, जीवित नहीं। मायरा ने उसका हाथ थामा। तो मैं भी प्रहरी बनूंगी। आयन चौंका। नहीं, अगर तुम यहां रुकी तो आकाश जल उठेगा। दो प्रेमियों की आत्माएं साथ नहीं रह सकती, नहीं तो द्वार कभी बंद नहीं होगा। अंतिम अग्नितारे कांपने लगे, झील उबलने लगी, आकाश की सीमाएं टूटने लगी। मायरा ने कहा, प्रेम कोई श्राप नहीं होता अयन। अगर आकाश जलना चाहता है तो जल जाने दो। उसने अयन को गले लगाया। दोनों की देह से प्रकाश फूटा, हजारों ज्वालाएं उठी, तारों को निगलती हुई, और फिर सब शांत हो गया। बसरा खरहास्ती समाप्ति। नई भोर। कई शताब्दियों बाद जब लोग तारों की ओर देखते हैं तो एक जोड़ी तारे हमेशा साथ चमकते हैं, एक नीला एक लाल। लोग कहते हैं वह मायरा और अयनन है, जिन्होंने प्रेम के लिए आकाश को जलाया था। और जब कभी टूटता तारा गिरता है तो हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मृत्यु के पार भी प्रेम जीवित है। समाप्त।